हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि यदि किसी पात्र में SO3 व O2 के द्रव्यमानों का अनुपात 1:1 है तो उनके आंशिक दाबों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आंशिक दाब। आंशिक दाब तो देखो आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल्स टू nRT। अब इसने बोला कि कोई पात्र है यानी एक समान ही पात्र है, यानी V क्या हो गया, नियत हो गया। एक समान पात्र है तो T भी क्या हो गया, नियत। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर अपने मतलब निकाले तो क्या हो गया कि P समानुपाती है N के। इसका मतलब P1 बटा P2 बराबर क्या होगा, N1 बटा N2। ये जो एक महत्वपूर्ण संबंध आया है। तो अब जो अपने को N1 और N2 का मान निकालना है। अपने को पता है कि मोलों का सूत्र क्या था, मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब उसने क्या बोला है कि दोनों की जो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या, 1:1 है। पहले अपने मोलों की संख्या निकालते हैं SO3 की। N1 मान लिया क्या था SO3 के लिए, तो SO3 के लिए अणुभार क्या होगा 80। अणुभार कितना होगा इसका 80, और ग्राम में मात्रा अपने मान लेते हैं G1। N2 देखो यानी कि जो ऑक्सीजन है या डाई ऑक्सीजन जो है उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, G2 बटे ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32। तो यहां से अगर अपने N1 अनुपात N2 निकालें, N1 बटा N2, तो ये देखो क्या आ गया, G1 बटे 80 भाग G2 बटे 32, यानी कि N1 बटे N2 कितना आ गया 32 बटे 80। क्यों, क्योंकि G1 और G2 का अनुपात तो क्या है 1:1। अब ये N1 और N2 का जो अनुपात है ये अपने समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं। तो P1 बटे P2 बराबर देखो क्या आ गया 32 बटे 80 यानी 2/5। तो उनके आंशिक दाब का अनुपात क्या होगा 2:5। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।